नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज हमारे साथ योगेंद्र यादव साहब हैं। योगेंद्र यादव साहब, आपको पता है पिछले कितने महीनों से किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। और आपको याद होगा पुलिस ने इनको भी हिरासत में लिया था जब हरियाणा से कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अब जो सरकार के साथ बातचीत हो रही है उस पर बात करते हैं कि क्या कुछ निकला है या क्या कुछ निकलने की उम्मीद है। यादव साहब, आप डटे हुए हम देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से किसानों के साथ हैं। कभी पंजाब जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं। दिल्ली में जो बातचीत चल रही है, जितने भी दौर की अभी तक बातचीत हुई है, आपको लगता है कुछ निकलना है, कुछ निकलने वाला है? सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं निकला। अभी तक तो चाय पे चर्चा चल रही है। उस चाय पे चर्चा से ज्यादा अच्छा यहाँ लंगर पे चर्चा हो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार को अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि किसान इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। वो इन 3 कानूनों की बात करना चाहता है और इन 3 कानूनों में कोई संशोधन नहीं चाहता। वो इन 3 कानूनों को खारिज करवाना चाहता है। ये बात किसान 2 महीने से कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हो चुका है जी। अभी तक सरकार कोई समझ नहीं। अभी तक सरकार किस चक्कर में है कि किसानों को लड़ाने के चक्कर में है, पंजाब एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, टरकाने के चक्कर में है, कमेटी ले लो, किसानों को बहलाने के चक्कर में नहीं एमएसपी की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसानों को थकाने के चक्कर में है। चलेगा नहीं। अब आप बताओ, इधर देखो, ये किसान थकने वाले हैं, सब कुछ आराम से है, बैठे हैं, और जो थोड़ी बहुत कमी है हरियाणा का किसान पूरा कर दे रहा है। वो थकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले नहीं है। और जब तक बाबा जी जैसे लोगों का सहयोग है, बाबा जी एक बार ही हत्या हो गया पीछे आ जाओ। बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे मैंने बात की, पूछा कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को वापस बुलाया, जोगिंदर वापस आ। मैं आया, मेरे को बोले पेन में कानून रद्द कराए बगैर जाना नहीं अच्छा, इसके लिए नहीं आए। ये जो जज्बा है, इसके सामने कोई मोदी, कोई अमित शाह, कोई नहीं मिल सकता। आप जितनी फोर्स ले आओ, कुछ ले आओ, इस जज्बे के सामने नहीं मिल सकता। मैं देख रहा हूँ जोश, जनून, जज्बा मैं देख रहा हूँ इस बॉर्डर पर भी और टिकरी बॉर्डर पर भी। और अब पंजाब हरियाणा का किसान एक साथ है, वो भाईचारा भी दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने बड़ी बात कही है। पंजाब और हरियाणा के किसान को लड़ाने की जो कोशिशें थी, जो बहुत टाइम से चल रही थी, नेताओं की कोशिश होती है, किसान नहीं लड़ता, नेता लड़वाते हैं, एक झटके में वो खत्म हो गई। किसान हरियाणा का एक साथ हो गया, किसी से घबराए हुए। अब खट्टर जी के बयान आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा का किसान एक साथ खड़ा हो जाए, इससे उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए घबराए हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसान चाहते हैं 3 कानून वापस होने चाहिए। अब सरकार इस पर तो राजी होगी नहीं, ऐसा लग रहा है। कल मैं देख रहा था जो कृषि मंत्री साहब है, तोमर साहब, तीन जो मुख्य पॉइंट है, एक तो एमएसपी की बात है, कहीं ना कहीं सरकार सॉफ्ट कॉर्नर है उसका कि शायद एमएसपी पे बात बन जाए, कोई लिखित में दे दे। दूसरा एपीएमसी एक्ट है, उस पर भी वो कहते हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, हम इसको और मजबूत करेंगे। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें वो कहते हैं किसान चाहते हैं कि वो ऊपर की अदालत में भी जाएं, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि शायद उस पर भी बात बन जाए। अगर ये तीनों पर बात बन जाती है, एमएसपी, एपीएमसी एक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अदालत वाला मामला है, तो क्या राजी हैं आप? सवाल ही नहीं होता जी, बात क्या बनेगी। भाई मेरे पास कोई गिफ्ट लेके आया, मेरे को कह रहा है कि सर आपके लिए बहुत सर्वमित्र की आपके लिए मैं सौगात लेके आया हूँ। आप कहो जी इसके अंदर तो मुझे जहर दिख रहा है पानी के अंदर, मैं तो नहीं चाहिए। आप कहोगे वापस ले जाओ अपनी बोतल, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कहूँ जी थोड़ा समझौता कर लेते, ऐसा कर तू आधा पी ले। आधा क्यों पी लूँ? आप गिफ्ट लेके आए हो ना, मेरे को आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए, वापस लो। किसान सिंपल बात कह रहे हैं कि जी जो गिफ्ट आपने, आप इसे सौगात बोलते हो, ठीक है, मेरे से बगैर पूछे, मेरे से बगैर राय करे, जबरदस्ती मेरे सर पे मार रहे हो, आप इसको वापस लेके जाओ। आप पत्रकार, ठीक है, मान लो सरकार कानून लेके आए कि हर पत्रकार सुबह अपना शो करने से पहले पुलिस थाने में जाएगा रिपोर्ट करने, फिर आप कोई तो गलत है, खारिज करो इस कानून को। सरकार की चलो बीच बीच की बात कर लेते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आ जाना, बाकी ना आना, ठीक है। और कोई कहे अब तो बीच की बात होगी, अब तो समझौता कर लो, आप कर लो बीच में समझौता? नहीं ना, कुछ चीजों में बीच की बात नहीं होगी, खत्म है, खारिज करो, अपनी गिफ्ट अपने घर लेके जाओ। आपकी तरफ से कानून वापस होने चाहिए। किसान एक बात कह रहा है कि ये अपनी गिफ्ट तुम अपने घर में रखो, ठीक है, बाकी चीजों पे फिर बात करेंगे, फिर एमएसपी पे भी बात करेंगे, पराली के कानून पे भी करेंगे, सब पे करेंगे। पहले 3 अपनी गिफ्ट तो वापस लेके जाओ। बड़ी बात है कि जिस हिसाब से अब प्रेशर है सरकार पर, इतने हाईवे बंद कर दिए किसानों ने,
अब सुना है कि जो होम मिनिस्टर हैं वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं जो आपकी मीटिंग चल रही है सरकार के साथ, ठीक है, उनको फोन जाता है, बकायदा फीडबैक जाती है। सुना है कल की मीटिंग में वो खुद भी शामिल होंगे। आपको लगता है कि इतना इंटरेस्ट और इतना अगर प्रेशर सरकार पर है, होम मिनिस्टर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कल की मीटिंग में कुछ बात बन जाएगी? बात में तो कुछ बात बननी है। हाँ, सरकार को कहना है, जिस दिन सरकार को कहना है कि हम बिल वापस लेंगे, हाँ, तो बात बन जाएगी। अभी तक तो उन्होंने ऐसा रवैया दिखाया नहीं। अगर कल तक उनको अकल आ जाती है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं वो बिल वापस लेते तो ये ऐसे ही जारी रहेगा? बोल रखा है, यहीं पे बैठे हैं, ये जारी रहेगा। डट के बैठे हैं, राशन घर से लाए हैं और दूध पड़ोस के किसान दे रहे हैं, और की चाहिए। अब देखिए, हम लंगर पर बातचीत कर रहे हैं और जो किसानों का जज्बा और खासकर जो पंजाब के किसानों की सेवा भावना है वो पूरे देश ने देख ली है, और बाकायदा देश ने नहीं, विदेशों में बैठे लोगों ने भी देख ली है। और ये जो सेवा भावना जो चल रही है, जो इतने किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं यादव साहब? 3 घंटा দিদি 4টে ফোন কল করেছে দিদি। हाँ, ये जो सिर्फ गुरुद्वारों में मैंने देखा कि बड़े से बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बैठ के आपके जूता साफ कर रहा है, जो जोड़ों की सेवा कर रहा है, वो जो सेवा का भाव है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब बाबा जी क्या करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, किसान होंगे, जमींदार होगा, अपनी जमीन भी होगी, लेकिन यहाँ बैठ के चुपचाप से सेवा कर रहे हैं। जिस समाज को ये काम करना आता है वो समाज किसी से डरेगा नहीं। और मैं तो कई बार दिल्ली में समझाता हूँ, पहले भी कई लोगों को बताता हूँ, भाई दिल्ली दरबार के सामने पंजाब में 500 साल से माथा नहीं झुकाया। जो सोचता है कि 5 साल में आया, जो सोचता है मैं कर लूंगा, जो 500 साल में नहीं हुआ, वो गलतफहमी का शिकार है। चलिए, थैंक यू सो मच यादव साहब। मैं चाहता हूँ कि आप बाबा जी से पूछे, बाबा जी आप भी कानून रद्द करवाए जाओगे? बिल्कुल नहीं, सारी किसानी जितना कानून रद्द नहीं करते, जहाँ तक 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, बिल्कुल नहीं जाए। अगर सरकार MSP कहती कि ऐसे लिखे तो नहीं कहने यार मंडियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ खत्म नहीं होणगीਆਂ, कि मन जाओगे कि नहीं मनोगे? बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ कानून वापस होए तो बिना एक भी पॉइंट पीछे नहीं हटते। जम्मे रहोगे? हाँ जी, जम्मे रहोगे। सुन लिया आपने? क्या जवाब ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब यहाँ से जब तक ये कायम है तब तक हम सब कायम। सुन लिया आपने? इस वक्त हम किसानों के बीच में बैठे हैं, लंगर यहाँ पर चल रहा है और लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर बैठे हैं। हजारों की संख्या में, मेरे को लगता है लाखों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पंजाब से यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार के साथ जो बातचीत हो रही है उस पर हमने यादव साहब से बातचीत की है। सरकार का रवैया कैसा है यादव साहब ने बता दिया है। सरकार क्या कर सकती है, क्या कुछ कल बात बनेगी, इस पर भी हमारी बातचीत हुई है। इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।